हम लोग कैसे अति पिछड़ा की सीट को बरकरार रखें और कैसे पिछड़ा अति पिछड़ा को चुनाव जितावे। और अभी हम मोबाइल के माध्यम से देख रहे थे, कहां पर चुनाव हो रहा है, कुडनी में। कुशवाहा जी 22, 23, 24 100 से आगे था। जहां जहां बाजार आती है वहां ज्यादा मत होता है उनको। अब बाजार उजार टप गया, अब गांव देहात में आ गया है। कुशवाहा जी निश्चित जीतेंगे, जदयू के विधायक बनेंगे कुशवाहा जी। बहुत कुछ नहीं बोलते हुए अति पिछड़ा को कोई झुठला नहीं सकता है। यह सीट अति पिछड़ा का है, पिछड़ा का है। और नगर इकाई का चुनाव होना चाहिए। भाजपा तो कह रही है सर कि जदयू ही आरक्षण समाप्त करवाना चाह रहा है। नहीं, जदयू तो आरक्षण दिया है, ये बोलने से थोड़ा होता है। जदयू तो आरक्षण दिया, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया है, बिहार से ही लागू हुआ है। भले आरक्षण पहले से चल रहा था, लेकिन इसको प्रकट करने वाला जयप्रकाश जी के आदेशानुसार, लोहिया के आदेशानुसार, महात्मा गांधी को मानते हुए आदरणीय नीतीश कुमार ने पिछड़ा अति पिछड़ा लागू किया। जिन्होंने लागू किया उस समाप्त क्या करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी है, नहीं मजबूती लावे। अब अति पिछड़ा को कोई झुठला नहीं सकता है। तो यह चुनाव सर हो जाएगा? अभी भी संशय है कि चुनाव? एकदम संशय नहीं है, चुनाव होगा। क्योंकि हम लोगों को लेटर मिल गया, डीएम और एसडीओ के माध्यम से चुनाव लड़ने का लेटर मिल गया। अब अगर अभी चुनाव नहीं होता है, ये चुनाव टल जाएगा। क्यों टलेगा भाई? समय सीमा के अंदर ही चुनाव होना चाहिए। यह मार्च अप्रैल में चला जाएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। चुनाव निश्चित होगी, और जहां से हमारे सहयोगी अति पिछड़ा पिछड़ा खड़े हुए हैं वो चुनाव जीतेंगे। नवगछिया में किसी को सपोर्ट कर रहे हैं सर क्या? सपोर्ट हम नहीं करते, जितना कैंडिडेट है सब हमारा है। हम वोट का राजनीति करते हैं, ऐसे थोड़ा 4 बार जीते हैं। सबके सहयोग से हम चुनाव जीतते हैं। उस टाइम में सभी लोग लगते हैं, भिड़ते हैं, जुटते हैं। इसलिए किसी को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना तो मेरे पार्टी सपोर्ट कर रही है। पार्टी से कोई खड़ा हो जाए सर? पार्टी से कहाँ खड़ा होगा? ये पार्टी के माध्यम से, पार्टी के द्वारा नगर इकाई का चुनाव हो ही नहीं रहा है। भले अपना अपना मान लिया है, जैसे हमारी पत्नी सविता देवी भागलपुर से मेयर के चुनाव लड़ रही है। वो अति पिछड़ा सीट है, ओबीसी एनेक्सर 1 का सीट है, ये महिला सीट हो गया, तो इसलिए हम अपने पत्नी को लड़ा रहे हैं। तो वहाँ सर आपकी स्थिति हमारी स्थिति एकदम यही समझिए, कहिएगा बोलेंगे तो कहिएगा बढ़ चढ़ के बोलता है। नॉमिनेशन दिलवा दिए, उसी दिन कह दिए सविता देवी चुनाव जीत गई। चूंकि वहां पर राजनीतिक व्यक्ति कभी आया ही नहीं और नगर का विकास हुआ ही नहीं। राजनीतिक व्यक्ति अब की बार सविता देवी जा रही है, जो जिला परिषद 10 साल तक अध्यक्ष रही है। उनके हम पति हैं, हम चलाते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। और मेरी पत्नी बनने के बाद पदाधिकारी चूंकि हम रहेंगे तो राइट रहेगा, नहीं तो पदाधिकारी को जी हुजूर सर हुजूर, इसको गिराओ, उसको गिराओ, इसको बनाओ। अब ये नहीं है, तो पब्लिक के द्वारा चुनाव हो रहा है। तो उनको तो सपोर्ट कीजिएगा सर आप? किनको? आपकी पत्नी जो? अरे पत्नी, उनको प्रचार उनका करेंगे। हमारी पत्नी लड़ रही, प्रचार तो करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन पार्टी की तरफ से नहीं। उनके हस्बैंड बन के, उनके पति बन के हम प्रचार करेंगे। यानी वहां सर दोहरा रूप हो जाएगा ना आपका, एक हस्बैंड का फिर एक विधायक का। तो विधायक तो अभी छोड़ दीजिए, विधायक तो है ही है, चुनाव लड़ना है ना। तब आज लोग कहता है परिवार परिवार, लालू यादव के बारे में बोलता है कि परिवार बात करते हैं। क्या परिवार की बात करते हैं? आज परिवार को पैदा किया, देखिए बेटी ने किडनी दिया। कोई देता है क्या? ब्लड देने के लिए तैयार ही नहीं है।
अगर लालू यादव जी सीट को छोड़ते तो कहां से कहां उड़ गए रहते। यहां परिवारवाद नहीं है, राजनीतिक व्यक्ति परिवारवाद करते ही हैं, करना ही चाहिए। गठबंधन ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। 100% गठबंधन चलेगा जितना दिन तक है, 2024 तक, 24-25 तक ये विधानसभा चलेगी। एमपी में भी साथ ही लड़िएगा सर? अब एमपी तो लड़ना ही है। अगर हमको आला कमान लड़ने का आदेश देते हैं तो लड़ेंगे, नहीं तो जिसको सिंबल मिलेगा उसका हम चुनाव लड़ेंगे। लड़ते हैं सब दिन, लेकिन मेरी मानसा है कि एक बार हम एमपी बने, यह हमारा सोच है। इसके लिए सर आला कमान का निर्देश भी मिला है, पहले भी आप बोल चुके हैं। हाँ हाँ, मिल गया है। देखिए बात है कि हम तो दुख प्रकट करते हैं इसलिए जहां भी जो एमएलए है सिर्फ कुर्सी से मतलब रखता है, पब्लिक से मतलब ही नहीं रखता है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, कोई मतलब नहीं। जैसे हम भिड़े रहते हैं, कल देखिए हम जाके अपने कार्यकर्ता का जो झाड़ू कार्यकर्ता था मालूम मिशर, उनका 5-6 घंटा बैठ के हम खेत जोतवा दिए। जरूरत पड़ता है कार्यकर्ता के लिए गोली बारूद लेके उतर जाते हैं। तो काम ये न हुआ, सिर्फ कुर्सी बचे, इससे होता है। ये कहीं पर है, ये नहीं है हम नहीं एमएलए थे तो यहाँ क्या एमएलए था? नहीं था, वो पब्लिक का काम ही नहीं करता था। कहीं भी एमएलए है, पब्लिक का काम ही नहीं करता है, पब्लिक को से भेंट करने का फुर्सत ही नहीं है। हम तो पब्लिक के फ्रेम दौड़े रहते हैं। इसलिए सोचता अगर एमपी बन जाएंगे, उनको कहेंगे अपना निधि वितरण करो, बाकी सारा काम हम करेंगे। इससे होगा प्रशासनिक लोग भी थोड़ा स्थिर हो जाएंगे। जो भ्रष्ट में लिप्त है हम शासन करेंगे, लागू करेंगे, नकेल कसेंगे। इसलिए हमारी मानसा हम एक बार एमपी बन के दिखा दे एमपी होता क्या है। जब हम एमपी बन जाएंगे, फिर एमपी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम एमपीए बनते रहेंगे। उसमें सर दिक्कत यही ना है कि आप ही के पार्टी के जदयू के ही हैं अजय मंडल जी, वर्तमान है। नहीं, वर्तमान हम क्या बोले? अगर उनको नहीं चाहे, कार्यकलाप उनका ठीक नहीं है, नहीं लड़ाया तो किसको लड़ाएगा? कार्यकलाप ठीक है, नहीं है, ना निमंत्रण पूर्ण के लिए आता है, ना कहीं आता है, कहीं भेंट नहीं। हम लोग तबाह रहते हैं, कहीं पर जाते हैं नौता पत्ता पूरने के लिए कहता है एमपी साहब नहीं आते, उनको भी काट दिए थे। ये परेशानियां है, तो पब्लिक के नजर से भी गिर गया है और पार्टी के नजर से भी गिर गया है। हम ये नहीं कहते कि उनको नहीं दे सिंबल। ये 10 साल तक भूलो मंडल आरजेडी से बना, उन्होंने 5 साल तक ले डूबा, कोई काम नहीं किया। अजय मंडल बना है तो 5 साल तक उसका चेहरा कोई नहीं देखा है, काम क्या करेगा? 10 साल भागलपुर जिला को या पार्लियामेंट को चौपट कर दिया। लेकिन अजय मंडल जब एमपी का चुनाव लड़ रहे थे तो आप भी प्रचार कर रहे थे। क्यों नहीं करेंगे? हम 1 लाख वोट दिए हैं अनुमंडल से। अभी आप कर रहे हैं और अभी हो अजय मंडल को अगर पार्टी टिकट देगी तो उसका चुनाव हम लड़ेंगे। देखिए हम सिर्फ विधायक नहीं, हम नेता भी हैं। अब पूरे बिहार का हम राजनीति करते हैं, कोनो गोपालपुर का नहीं। हाल ही के दिनों में सांसद अजय मंडल पर आरोप लगा है कि ट्रक वाले से पैसा वसूली करते हैं। ये भाई क्या करता है नहीं करता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बात है विपक्ष के नेता, विरोधी दल के नेता को जानकारी हुआ। अगर सरकार 100% जानती है, विरोधी दल के नेता भी 100% जानते हैं, वो भी पता करते रहते, उनको जानकारी हुआ होगा। ट्रक वसूली करता है, उनके कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रक को साइड करवा देता है, 1500 रुपया पर ट्रक लिया जाता है, यदि उनको जानकारी है तो उन्होंने बोला, हम तो नहीं बोल रहे हैं। उनका आरोप है कि अपराधियों को भी सह देते हैं वो बालू माफियाओं को। अब वो जो आरोप लगा है वो ये सब तो उनका काम है, पुराना काम है।
आप भी मानते हैं कि ऐसा कर सकते हैं? ऐसा करते हैं, कर नहीं सकते हैं। आज कई तारीख हुआ? आज प्रदेश के आदेशानुसार फाटक बंद कर दो, फाटक बंद करो। आज प्रदेश के आदेशानुसार बिहार के अंदर जो हमारे नीतीश कुमार ने या चुनाव आयोग ने अमुक अमुक तारीख को मतदान होना था, उन्होंने कहीं न कहीं कोर्ट के माध्यम से या ऐसे माध्यम से अति पिछड़ा को बरगलाने का काम किया। हम बहुत ज़्यादा नहीं, भागलपुर जिला में अति पिछड़ा महिला सीट है और यहाँ महिला सीट है। इसको बरगलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ा को प्रताड़ित करता है, जबकि अति पिछड़ा की ही सरकार के द्वारा बनता है। आज प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र कुमार मोदी जी है, वो अति पिछड़ा के सहयोग, स्वयं अति पिछड़ा के सहयोग से बना है। हम समझते हैं हिंदुस्तान के अंदर अति पिछड़ा की आबादी 65 से 70% होगा और बिहार के अंदर 45 से 55% ये अति पिछड़ा की आबादी है। और कितनों डिगडिगा ले, कितनों हल्ला कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। ये अति पिछड़ा की सरकार है, अति पिछड़ा की सरकार रहेगी। शवों की बारी खत्म होगी। तो इसलिए प्रदेश के आदेशानुसार ये फिर आज दे दिया। जो हम लोग का तिथि था चुनाव का, वही तिथि निर्धारित रहा, लेकिन अभी भी लगे हुए हैं अति पिछड़ा सीट समाप्त किया जाए। अति पिछड़ा को जो छोड़ के चलेगा, पिछड़ा को जो छोड़ के चलेगा, उसको कहीं स्थान नहीं मिलेगा। और यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक के शाहिद अली हैं, हाँ जदयू के और अखिलेश जी हैं, हमारे डॉक्टर प्रेम हैं।